2 घंटे में उन्होंने हमसे वादा किया है कि 2 घंटे में एक ऐसा फैसला जो कि दोनों समाज के सम्मान को भी बरकरार रखे और जो न्याय प्रिय हो वो हमें बताएंगे। 2 घंटे बाद अगर कोई फैसला नहीं आया तो प्रदेश में कॉल की जाएगी। पूरे प्रदेश से सुबह तक लाखों की तादाद में दोबारा से राजपूत समाज इकट्ठा होगा। लोगों की जैसे हनुमान वाटिका में मीटिंग हुई है, वहाँ क्या कुछ मतलब निर्णय लिया गया है? वहाँ निर्णय लिया गया, पहले तो मिलो डीसी साहब से, अगर ये कुछ निर्णय देते हैं ठीक है, वरना सारा राजपूत समाज रात के समय भी यहीं रुकेगा और सुबह भी रोज जारी रहेगा यही मूर्ति के पास जाकर। अगर आज फैसला नहीं हुआ तो कल भी यहीं रहेंगे सारे हम। कल को संख्या इस तरह 3 गुना ज़्यादा होगी यहाँ पे समाज की। शेर सिंह राणा। और क्या बातचीत हुई है प्रशासन के साथ? देखिए, अभी डीसी साहब ने हमें ये कहा है, आश्वासन दिया है कि सीएम ऑफिस में बात चल रही है और इस बात का प्रयास हो रहा है कि ज़िले का माहौल वो ख़राब ना हो, क्योंकि चाहे राजपूत समाज हो चाहे गुर्जर समाज हो, आपस में सब भाई हैं। तो यहाँ किसी समाज से लड़ाई नहीं है। बात यह है कि जब तक ये बात हाई कोर्ट में, ग्वालियर हाई कोर्ट में पेंडिंग है कि भाई जो मिहिर भोज हैं वो राजपूत थे, गुर्जर थे या जोब थे, तो जब तक ये हाई कोर्ट में पेंडिंग है तब तक जो है अगर कहीं पे मूर्ति अनावरण होना है तो वो क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज के नाम से हो जाए, हिंदू सम्राट मिहिर भोज के नाम से हो जाए, लेकिन किसी जाति सूचक के हिसाब से मूर्ति अनावरण ना हो, ऐसा हाई कोर्ट का भी आदेश है। और हमने भी ये रिक्वेस्ट की है, तो ये बात डीसी साहब ने ऊपर पहुंचा दी है हमारी सबकी, और उसका 2 घंटे में उन्होंने हमसे वादा किया है कि 2 घंटे में एक ऐसा फैसला जो कि दोनों समाज के सम्मान को भी बरकरार रखे और जो न्याय प्रिय हो वो हमें बताएंगे। तो इसके लिए हमारे जो हज़ारों की संख्या में आज राजपूत समाज के लोग इकट्ठा यहाँ पे हुए हैं, तो अभी हम लोग यहाँ डीसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन कर रहे हैं और तब तक बैठेंगे यहाँ पे जब तक हकीकत में ही न्याय नहीं होगा। देखिए, वो तो जो डीसी साहब का फैसला होगा उसके ऊपर निर्भर करता है। जो हमारे यहाँ पे हज़ारों की संख्या में युवा साथी आए हुए हैं, जो उनका निर्णय होगा फिर वही हमारा भी निर्णय होगा। नहीं, निर्णय तो ये है कि 2 घंटे बाद अगर कोई फैसला नहीं आया तो प्रदेश में कॉल की जाएगी। पूरे प्रदेश से सुबह तक लाखों की तादाद में दोबारा से राजपूत समाज इकट्ठा होगा। जो यहाँ बैठे हैं और जो इस वीडियो को देख भी रहे हैं, मैं उन भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि अपना अपना घर छोड़ के कैथल के लिए चल पड़ो। ये भाई आपके यहाँ पर बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं। अगर 2 घंटे बाद कोई फैसला नहीं आया तो आप लोगों के पास सोशल मीडिया के माध्यम से एक मैसेज आएगा और आप सुबह तक 5-6 बजे तक आप कैथल में पहुँचे। हाँ जी, क्या नाम है? यश प्रताप सिंह, सहारनपुर। कहाँ से? सहारनपुर से। उस दिन मीटिंग हुई थी, संडे को, उस दिन भी आप आए थे, आज भी मीटिंग हुई है, तो क्या कुछ फैसला हुआ है, क्या कुछ वार्तालाप वहाँ हुई है? अभी वार्तालाप ये हुआ कि उस दिन जो है प्रशासन ने हमें दिया था आश्वासन कि हम जो है इस मूर्ति का अनावरण में जाति सूचक शब्द को हटा देंगे, लेकिन हमें आज ऐसा दिख रहा है कि शायद प्रशासन हमें मिट्टी गोली दे रहा। तो उसी के विरोध में सारा राजपूत समाज हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से इकट्ठा हुआ है। जी, तो आप लोगों की जैसे हनुमान वाटिका में मीटिंग हुई है, वहाँ क्या कुछ मतलब निर्णय लिया गया है? वहाँ निर्णय लिया गया, पहले तो मिलो डीसी साहब से, अगर ये कुछ निर्णय देते हैं ठीक है, वरना सारा राजपूत समाज रात के समय भी यहीं रुकेगा और सुबह भी रोज जारी रहेगा यही मूर्ति के पास जाकर का। जी, तो डीसी साहब ने साफ तौर पर कहा है कि 2 बातें विशेष तौर पर बोली हैं। नंबर 1 तो जिले में कानून व्यवस्था किसी भी हालात में बिगड़ने देंगे। नंबर 2, दोनों समाज के प्रतिनिधियों से बातचीत करके हल कोई ना कोई निकाला जाएगा। हाँ, अगर हल निकलता है बातचीत से तो अच्छी बात है। बाकी जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हम रखेंगे। हम जो है सभ्य समाज के लोग हैं सारे जी, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखेंगे, कोई समस्या नहीं। अब कहाँ से आए हुए हैं? हम सहारनपुर से हैं, कुछ भाई मुजफ्फरनगर से हैं, गाजियाबाद, मेरठ, अभी सब हरियाणा के भाई सारे हैं, हरियाणा इकट्ठा हुआ, अभी और भी भाई आ रहे हैं। जी, अगर आज फैसला नहीं हुआ तो कल भी यहीं रहेंगे सारे हम। कल को संख्या इस तरह 3 गुना ज़्यादा होगी यहाँ पे समाज की। अब गुज्जर मतलब गुज्जर का कोई अर्थ निकाला इन्होंने, गुज्जर का पता नहीं क्या सूर्य पता नहीं क्या जो भी होगा, इसके बाद कोई और वर्ड दिखेगा उन्हें, उसका मतलब उससे बड़ा होगा तो वो नाम रख देंगे क्या? रोज नाम में बदल रहे। हमारे तो राजपूत, ठाकुर, क्षत्रिय, हमें तो पता नहीं क्या क्या, हम कुछ भी लगा सके हम अपने सामने। तो आप ये बताओ गोचर से गुज्जर कैसे बने? जी, एक बार इसका इतिहास हमें बता दें और बाकी का इतिहास बाद में बताइए। जी, तो जो गुर्जर समाज के लोग थे वो भी मीडिया के सामने आए थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो इतिहास में जो वर्ड है गुर्जर, वही हम इस प्रतिमा के आगे लगा रहे हैं। तो वो तो स्थानवाचक है। अगर इस चीज़ का उन्हें पता, अब आपसे मैं एक बात और बताऊंगा, जो उनके युवा हैं, जो उनके पूर्वज हैं ना, जो उनके बड़े बुढ़े हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा
कि गुज्जर पहले से तो गोचर थे में गुज्जर, तो इनका नाम एक स्थानवाचक वर्ड जो है वो उन्होंने ले लिया, उसका अर्थ अच्छा लगा इन्हें, वो वर्ड इन्होंने ले लिया। नहीं, जो इतिहास में है गुर्जर वही लगा रहे हैं, प्रतिमा के आगे नाम भी वही है। गुर्जर प्रतिहार वो स्थानवाचक है भाई साहब। अच्छा, स्थानवाचक गुज्जर प्रदेश का नाम, गुज्जर प्रदेश, हाँ। यह जाति सूचक नहीं है, स्थानवाचक है। हाँ, अब इनसे एक बार मतलब पहले भी यही सोल्यूशन निकाला, हमें मतलब जबरदस्ती नहीं चाहिए मीर वोज अपना। एक बार थोड़ा सा इसकी जांच पड़ताल करें, जैसे भी अगर जो भी क्षत्रिय समाज के हैं या गुज्जर समाज के हैं, एक बार देख लें कौन किसके वंश से है, मैं किस वंश से है वो पता चल जाएगा उन्हें, वो पता चल जाएगा। वो आने वाली 23 तारीख को देहरादून में कावली गांव में क्षत्रिय महापंचायत है और सम्राट मीर भोज के वंशज जो मौजूदा हैं, नागौद रियासत के राजा, वे वहाँ पहुँच रहे हैं। जिन्हें कोई शंका हो, समाधान करनी हो, वहाँ पहुँचे, बैठ के बात हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है इसमें। एक बात हो रहा है, जैसे दिल्ली में भी प्रतिमा लगी हुई है और मनीष सिसोदिया जी ने उनका उद्घाटन भी किया था, उसके आगे भी गुर्जर शब्द लगा हुआ है, और उत्तराखंड में भी ऐसी प्रतिमा है, तो यहाँ विरोध क्यों? यहाँ उस समय क्या था, जब ये मूर्तियाँ आई, विरोध तो उस समय भी हुआ था, पर वैसे हल्का विरोध हो गया मान लो। लेकिन अब जब लगा कि तो भाई लगातार दिक्कत बढ़ती जा रही, जातीय टकराव बढ़ ही रहा, तो अब इसने जो है उग्र रूप ले लिया। और हमारे तो यह आशंका भी है, हमें शक भी है इस बात का कि वो कल कहीं पूरे देश में न हो जाए, पर इसकी जिम्मेदार सरकार ही है। अगर सरकार चाहती, अभी जैसे अपनी एक इतिहास करोगे टीम बिठावे, गठित करे और वो फैसला कर दे कौन थे। अगर वो कहते हैं कि हाँ वे गुजर जाति के थे, हम स्वीकार कर लेंगे। अगर वे कहें कि क्षत्रिय थे तो उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। बात तथ्य पे हो ना, बिल्कुल तथ्य आधारित बात है। हाँ, तथ्य पे बात हो। अगर मान ले उनका निकलता है तो हम दावा छोड़ देंगे आज ही।